सांप। सांप में जब केचुली आती है, सांप को कुछ दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार से जब आदमी के अंदर दुर्बुद्धि आती है तो मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, सारी बातों को भूल जाता है। जो कुछ भी बोलता है, जो भी काम करता है, उन कामों को वो अच्छा मानने लगता है। मैं सही, वो गलत, यही तो दुर्बुद्धि है। और वो आदमी को कहां से कहां ले जाता है, कहां पहुंचा देता है। बातें छोटी सी होती है, लेकिन अहंकार, ईगो भाव आदमी को पतन क्यों ले जाता है? क्योंकि माया चुपके से आती है, करतूती। जब आदमी को प्रोत्साहन मिल जाता है तो दोबारा अपने फन को उठाता है। तो दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि ही नाश का कारण है। कि कई के मन में दुर्बुद्धि आई, दुर्बुद्धि को स्थान दिया, टूट गया घर। मंत्रा के अंदर दुर्बुद्धि आई, मंत्रा ने चाल चल दी। तो दुर्बुद्धि को स्थान दोगे सद्बुद्धि नहीं आने के कारण। तो सद्बुद्धि हमको बचा कर रखता है। गलत सोच, गलत विचार, गलत चिंतन ही आदमी को डुबाता है। हमारे शत्रु कोई नहीं है, हमारे शत्रु हमारी गलतियां ही है, हमारे दोष ही हैं, हमारे गलत चिंतन ही है। तो दुर्बुद्धि को दूर भगाना, दुर्बुद्धि ही जीवन को नरक बना देती है। तो हमारे दुश्मन कौन? हमारे दोस्त ही हमारे दुश्मन है, और हमारे शत्रु ही हमारे मित्र है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी है। अपनी फैल मिटाए ने गली गली कष्ट है। भावना हमारी अच्छी है, मन प्रसन्न है, भावनाएं गलत हो गई, प्रसन्नता उड़ गई कपूर की तरह, जीवन बेकार हो गया गलत चिंतन की वजह से। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं दुर्बुद्धि के बारे में, दुर्मति के दुहागे निकट, दुर्बुद्धि को दूर भगा दो, कूड़ा को साफ कर दो। कूड़ा कब साफ होगा? झाड़ू लगाओ। मन में उसको पाल रखेंगे तो वही सड़ेगा और हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा।
तो दुर्मति केत दुहागिन मेटे, दुर्बुद्धि को दूर भगाना है, उसको मेट डालना, पोंछ देना। डोटई चाप चुके, उस पर चाप लगा दो कहते। चाप लगाना, नियंत्रण में ले लो। नियंत्रण जब तक नहीं होगा, मन जब तक वश में नहीं होगा, जीवन में शांति नहीं आएगी। ध्यान में हम बैठते हैं, मन हमारा नियंत्रित नहीं है, मन हमारा वश में नहीं है, तो मन तो भागेगा ही। कितना भी ध्यान लगाओ, ध्यान काम नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से डोटई चाप चपेरे, चाप लगा दो। जैसे गाड़ी होता है, गाड़ी के चक्का में हम जब उसमें एक लकड़ी लगा देते हैं तो वो जो है इस पार से उस पार जा नहीं सकता। उसी प्रकार से मन पर चाप लगा दो। नियंत्रण, कुछ लोग कहते हैं कि मन को वश में नहीं करना चाहिए। मन को यदि वश में नहीं करोगे, नियंत्रित नहीं करोगे, जो आप सोचोगे वही करोगे, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए नियंत्रण जरूरी है। ध्यान में संकल्प विकल्प होता है, जबरदस्ती रोकना पड़ता है, और फिर वही मन धीरे 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 सधने लगता है और एक दिन पूरी तरह से सध जाता है। तो नियंत्रण जरूरी है। उसी प्रकार से विचारों का नियंत्रण। वही व्यक्ति सफलता को हासिल कर सकता है, वही शांति को प्राप्त कर सकता है जो नियम से चलेगा। ये प्रकृति नियम से चल रहा है, हर चीज का नियम है। नियम का उल्लंघन करने पर प्रकृति में ऑटोमेटिक दंड है। मनुष्य तो एक बार क्षमा कर देता है, लेकिन प्रकृति में कोई क्षमा नाम की चीज नहीं है। इसलिए सदगुरु कहते हैं डोटई चाप चपेरे, चाप लगा दो, दुर्मति को दूर भगा दो। दुर्मति का प्रतीक कौवा। कौवा जो होता है अपने बच्चे को बताते हैं, क्योंकि कौवा बहुत संदेशशील होता है। कौवा अपने बच्चे को सिखा रहे क्या सिखा रहे थे कि देखो, जब कोई आदमी झुके तो क्या करना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि वह जो है मारने के लिए ढेला पकड़ रहा है।
कौवा का बच्चा कहता है, और यदि पहले से जेब में रख लिया तो इतना संदेशशील तो विचारों में परिवर्तन लाना होगा। तो दुर्मति एक दुहारे दुमेटे दो गए चाप चपेरे। सबसे बड़ा नियंत्रण मन का नियंत्रण। रामायण में भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण हम लोग यहाँ निवास करना चाहते हैं इस घनघोर जंगल में। तुम एक काम करो, यहाँ का कोई राजा होगा, उस राजा के पास जाओ और उसे निवेदन करो कि हम लोग यहाँ चौमासा निवास करना चाहते हैं, अनुमति लेकर के आओ। लक्ष्मण जी चले गए आदेशानुसार। जब गए, बहुत ढूंढा, कोई वहां राजा नहीं मिला, एक व्यक्ति तक नहीं मिला। वापस लौट रहे थे तो पेड़ में एक ऊपर बंदर बैठा हुआ था। लक्ष्मण जी ने सोचा कि जो चलो इस बंदर से ही निवेदन कर लेते हैं। तो लक्ष्मण जी हाथ जोड़ कर कहते हैं, हे वानर राज, हम आपके पास एक निवेदन लेकर के आए हैं। हम लोग इस जंगल में निवास करना चाहते हैं, चौमासा एक झोपड़ी बनाना चाहते हैं, 4 महीने निवास करना चाहते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप हमें अनुमति दें। बंदर ये बात सुनकर अपने एक हाथ में जीभ को पकड़ लिया और एक हाथ नींद। वानर बहुत गुस्सा हुआ, बहुत क्रोधित। लक्ष्मण जी बहुत गुस्सा हुआ, क्रोधित हुए। गुस्सा तो बहुत जल्दी हो ही जाते थे। धनुष बाण निकाल ली, मार डाला। थोड़ी देर बाद सोचता है, भैया की आज्ञा नहीं, भैया की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा, इसलिए बाण जो है वापस लिया और अपने शिविर की ओर आया। सारी बातें भगवान राम से कहा। राम ने कहा, लक्ष्मण तुम बहुत गलत करने जा रहे थे। इतना क्रोधित, इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। वानर ने ठीक ही कहा, वानर ने सारा सही किया है। वानर जो संदेश दिया है वो जो है मानने योग्य है। जो व्यक्ति 2 चीज को वश में कर लेगा, पूरी पृथ्वी उनकी है, पूरा संसार उनका है।
कहीं भी घूमे तो डोट ही चाप चौकेरे। मन यदि हमारा नियंत्रण नहीं है, प्रशासन यदि एक दिन के लिए मिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स को हटा दे तो क्या हो जाएगा? अराजकता फैल जाएगी। गलत तत्वों के लोग अपना फायदा उठाना शुरू कर देंगे। यह नियंत्रण, बिना नियंत्रण के काम नहीं होता है। नियंत्रित व्यक्ति, अनुशासित व्यक्ति ही सही रूप में मर्यादा पूर्ण होता है। वो मर्यादा के विरुद्ध चलता है, नियम के विरुद्ध चलता है, वो व्यक्ति कहीं भी जाए, अपने अनुसार से चलना चाहते हैं, वो व्यक्ति कहीं भी जाएगा, रह नहीं सकता है। ये सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, डोट ही चाप चौकेरे। मन के अनुसार से न चले। कहीं कभी सोई जब मेरा जो घर की रात में मेरे, वही मेरा व्यक्ति है और उसी को मैं अपना गुरु मानना चाहता हूं, गुरु मानने के लिए तैयार हूं। वही मेरा परिवार है। कहीं कभी सोई जब मेरा, वही मेरे प्रिय है। जो घर की राह में मेरे, जो घर के रार है और ये रार वहां नीचे, कहीं कभी सोई जब मेरा, जो घर की राह में मेरे। इसलिए इस रार बढ़ना है। निर्वाह करना होगा, शांति को पाना है, बुराइयों को दूर करना होगा, जीवन को व्यवस्थित करना होगा। तो शांति अपने पास है। दुर्बुद्धि की वजह से आदमी गुटखा खा रहा है, शराब पी रहा है, नियम का पालन नहीं करता, ये सब दुर्बुद्धि की वजह से। और इसके मूल में है अहंकार। अहंकार ही आदमी को डुबाता है। इसलिए समय सीमा का दुरुपयोग करता है, ऊर्जा को व्यर्थ में लगाता है, शक्ति को बर्बाद करता है। समय चूक जाने के बाद उसको पछताना पड़ता है। चिड़िया चुग गई खेत, बाद में फसल की रक्षा करना चाहोगे, जब फसल को चिड़िया चुग जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं, हासिल कुछ नहीं होगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, डोटे चाप चौकेरे, कबीर सोई जब मेरा, जो घर की रार में। जो रार है, बुराइयां है, दुर्गुण है, उन दुर्गुणों को जो चाप लगा देता है, वही कबीर का सच्चा प्यारा है, कबीर का सच्चा भक्त है, कबीर का सच्चा सेवक है। और कबीर साहब को वही पसंद है। बोले सदगुरुदेव की जय। साहेब वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव
वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, आपकी करिए सेवा तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूर्ण परख समेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब